नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कृपाकर टॉक्स। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट है जिन्होंने हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूअस के थ्रू अपनी एक नई अलग आइडेंटिटी बनाई है। डॉक्टर प्रतीक बराई, एमबीबीएस, एमडी, डीएनबीएस। आज हम सिर्फ उनकी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में नहीं, बल्कि उनकी लाइफ की जर्नी के बारे में और उनके स्ट्रगल्स के बारे में और उन्होंने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाला है। सर, अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन हुई। थैंक यू सो मच फॉर द नाइस इंट्रोडक्शन। मुझे लगता है कि अभी आज जो आपने ये टॉक अरेंज किया है तो काफी बेनिफिशियल रहेगा और इसके थ्रू अपन ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट दे पाएंगे, ऐसा मोटिव मेरा है आज का। हाँ सर, तो हमारे शुरू करते हैं। हाँ सर। सर, आपका चाइल्डहुड के बारे में थोड़ा सा बताइए ना। अभी तो मैं एमबीबीएस एमडी होने के बाद फिजिशियन करके प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बट चाइल्डहुड हम्म, ये नागपुर है। मैं प्रॉपर काटोल में पला बड़ा हूँ। मेरे मम्मी पापा टीचर थे और उस समय मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। कवेलू का घर था मेरा और पानी टपकता भी था घर में। बट बचपन की सबसे अच्छी आदत थी मेरी जो है खेलना। मैं कंचा भोरा ये सब खेला हूँ। कंसिस्टेंटली शायद बचपन से ही मुझे हर एक पर्सनैलिटी रहती है। मैं जिस पर्सनैलिटी में डेवलप हुआ हूँ, मुझे कोई भी चीज परफेक्टली करने की या कंप्लीट करने की बहुत आदत थी। कोई भी चीज रहे, जब तक मैं वो चीज सीखता नहीं हूँ उसके पीछे लगा रहता था। स्पोर्ट्स रहे या ये चीज रहे, बचपन से ही। स्कूल से आने के बाद होमवर्क जब तक कंप्लीट नहीं होता था तब तक मैं दूसरा काम में लुक आफ्टर ही नहीं करता था, वो कंप्लीट हुए बिना। मम्मी पापा का थोड़ा स्ट्रगल फेस था, तो मम्मी पापा दोनों सुबह 7 बजे निकल जाते थे और शाम को डायरेक्ट 7 के 8 के बाद ही मैं उनको देख पाता था। तो दरमिया मेरी दादी मेरा ख्याल रखती थी, दादा ख्याल रखते थे। तो ऐसा सब बचपन गुजरा है नेचर के साथ और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। सर, कुछ ऐसा मोमेंट था क्या कि आप अभी तक नहीं भूले उसको, चाइल्डहुड में कुछ मोमेंट? बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स है जो मैं नहीं भूला हूँ। हाँ। और मेरा चाइल्डहुड ही ऐसा गया है जो भूलने लायक नहीं है। बहुत सारे मोमेंट, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं। दादी के साथ खाना खाना, स्कूल से आने के बाद दादी उस समय सब्जी का ये रहता था, तो रोटी रहती है उसको तेल मीट लगा देते थे। तो तिखट लगाना, उसको तेल लगाना और उसकी रोल बना के खाना, तो तुरंत मिलता था, तो दादी वही खिलाती थी। वो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का मेमोरेबल मोमेंट है। हाँ, सर, अभी आप फिलहाल डॉक्टर हैं, तो आपका बचपन से डॉक्टर बनने का सपना था या फिर बीच में कहीं आया? काफी अच्छा क्वेश्चन है। बहुत लोग ये क्वेश्चन के बारे में जानना चाहते हैं कि बचपन से ही सपना क्या है। बट मेरा ऐसा कोई पर्टिकुलर सपना नहीं था और मैं सोचता हूँ कि बचपन के सपने हकीकत में बदलना काफी डिफिकल्ट, या डिफिकल्ट कहने से अच्छा डिफरेंट थिंग है। क्योंकि बचपन में जब अपन सपने बनाते हैं तो प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ का ओरिएंटेशन नहीं रहता है। हाँ। तो सपने बनाने से बेटर है, मुझे लगता है कि लाइफ के हर एक स्टेज में अपने आप अपने को समझ में आता है कि अपने को क्या चाहिए लाइफ में। तो जब जब वो चीजें समझना चालू होती है तब तब वो चीजें उस टाइम पे कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया कि मैं कोई भी चीज करता था पहले से ही, तो वो चीज जब तक परफेक्ट नहीं आएगी तब तक मैं वो करता था। 11th में फिजिक्स में मैं टॉपर रह चुका हूँ, बट मैंने डॉक्टर चूज किया फील्ड। तो हाँ। अगर मैं इंजीनियर बनना चाहता था तो वो भी काफी अच्छा बन सकता था। मेरे दो मामा हैं। एक मामा टॉप के इंजीनियर, मेरिटोरियस इंजीनियर थे, और एक मामा डॉक्टर थे। तो दोनों की लाइफ कंपेयर करके मेरे मम्मी पापा ने डिसीजन लिया ये, दोनों की लाइफ कंपेयर करके मेरे मम्मी पापा ने ये डिसीजन लिया कि मैं डॉक्टर बनना चाहिए। मैं मैथ में और बायोलॉजी और फिजिक्स सभी सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोरिंग में था, मेरिटोरियस था। बट मैं जो भी करना चाहता था, मैं वो चीज में 100% देने के लिए हमेशा रेडी था। मुझे लगता है कि मुझे वो चीजें जो डॉक्टर बनना है, वो ओरिएंटेशन मुझे वो एज में आना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। हाँ। किसी को भी नहीं पता। डॉक्टर बनना एक सपना हो गया, बट डॉक्टर की लाइफ कैसी रहती है, प्रैक्टिकली बेसिस पे डॉक्टर को क्या प्रॉब्लम जाते हैं, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइफ कैसी रहती है, ये जो भी बोलता हूँ मैं कि बचपन से ही ड्रीम बनाना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। बट बचपन से ही कोई चीज की पर्सनालिटी डेवलप करना हर एक बच्चे की या है,
दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। तो मुझे लगता है कि सबका यही ड्रीम रहना चाहिए कि जो भी अपन बन रहे हैं अच्छा इंसान बनने का, और अच्छी कंसिस्टेंसी, और जो भी चीज करना चाहते हैं उसमें लगाव रख के उसको सीखने का, कंसिस्टेंसी रखने का सपना सबने रखना चाहिए। अच्छा। सर आपने जैसे बोला कि बचपन में बहुत कुछ स्ट्रगल फेस किया और आपका फोकस इतना अच्छा था कि आपने जो करना था वो उसके ऊपर ही 100% फोकस करके आप करते थे। तो कुछ ऐसे सैक्रिफाइस किया है क्या उसके ऊपर फोकस करने के लिए आपने, अचीव करने के लिए? सैक्रिफाइस ये वर्ड जितना छोटा है उतने ही ज्यादा सैक्रिफाइसेस हर एक इंसान को करने पड़ते हैं। विदाउट सैक्रिफाइस कुछ भी नहीं मिलेगा आपको लाइफ में। तो सैक्रिफाइस का एग्जैक्ट मतलब ये नहीं कि आप कोई चीज छोड़ो, बट आपकी प्रायोरिटी क्या है, उसमें आप कितना टाइम देते हो। जैसे आपके पास, हर इंसान के पास, मेरे पास, कोई भी इंसान के पास, सबके पास 24 घंटे ही होते हैं। हाँ। किसी के पास भी लाइफ में एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। तो अल्टीमेटली सक्सेसफुल कुछ गिने चुने लोग क्यों होते हैं पूरी दुनिया में? टाइम तो सबके पास सेम है। हाँ, शायद से वो तो मुझे यूटिलाइज। लगता है कि सैक्रिफाइस का मतलब ये है कि प्रायोरिटाइज, कि आप 24 घंटे में से आपको जो बनना है या आपको जो अचीव करना है उसके लिए आप कितना समय देते हो। तो डेफिनेटली अगर आपके पास सीमित समय है और आपको एक चीज को ज्यादा देना है तो कुछ चीजों को सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। बट मुझे लगता है कि सैक्रिफाइस करने से बेटर है कि आप अगर एक चीज अचीव कर सको तो उसके बाद आप जब फ्री टाइम रहता है आप उस टाइम पे आपके हॉबीज और वो चीजें भी कर सकते हो। तो रेदर देन छोड़ना पूरी तरह से, अभी क्या इंपॉर्टेंट है वो करके बाकी आपको जो करना है वो आप बाद में कर सकते हो। तो मैंने मेरे लाइफ में सैक्रिफाइस वैसे कुछ किया ऐसे मुझे लगता नहीं है। खेला कूदा हूँ, सब चीजें किया हूँ। फैमिली के साथ थोड़ा बचपन में मैं मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड कम कर पाया था, बट वो फैमिली सर्कमस्टेंसेस थे। बड़ी जॉइंट फैमिली थी, ये 6 बुआएं हैं, तो घर पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती थी। और जैसे मैंने कहा कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता, तो मम्मी पापा को रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा थी। तो फैमिली टाइम शायद मैं बचपन में कम स्पेंड कर पाया हूँ, माँ पापा का प्यार कम मिल पाया है, ऐसा मुझे लगता है। बट वो उस समय मुझे वो कोई दिक्कत नहीं गई कि वो मैंने मिस किया, तो उसका मुझे कुछ गिल्ट फील है नहीं। बट हाँ, डेफिनेटली उस समय मैं खुद को समय देके खुद को संवारता था और ग्रैंड पेरेंट्स ने मुझे संभाला। तो मुझे लगता है कि वो एक चीज है जो मैंने सैक्रिफाइस की। बाकी चीजें मैंने सैक्रिफाइस की ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, बट मैंने जब जो चीज करना चाहिए वो किया, उस समय बाकी चीजों को सैक्रिफाइस किया। भले वो चीजें जो मैं करना चाहता हूँ वो सब मैं करता हूँ और बाद में करता हाँ। सर आपने बोला कि फेलियर सैक्रिफाइस ये कुछ नहीं रहता, अपना किस तरह यूटिलाइज करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं अपने वक्त, वो मैटर करता है। हूँ। यस। तो आप कभी अपने लाइफ में फेलियर फील किए क्या? मैं बहुत बार चीजें, ये फेल जो वर्ड है, सैक्रिफाइस एंड फेल, नींद को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। हाँ। बट नींद कम लेना चाहिए ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट आपको ओवर नींद की जरूरत नहीं है। तो नींद सैक्रिफाइस में आ सकता है अगर आप सब चीजें प्रायोरिटाइज करो तो। उसके बाद जो फेल्यूर वर्ड्स है, यस, फेल होना ही चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बंदा है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर लिया हो सब चीजें लाइफ में। यस, लकी ड्रॉ में ही आपका नंबर डायरेक्टली आ सकता है विदाउट फेल के। तो फेल्यूर सभी लोगों ने, जितने भी आप सक्सेसफुल लोग देख लो जो आप मानते हो, कोई भी फील्ड के देख लो, सब ने फेल्यूर देखा है। बट लोग फेल्यूर को एक अलग एस्पेक्ट मानते हैं, और सक्सेसफुल लोग फेल्यूर को अपनी गलती में और क्या कमी हो रही है अपने अटेम्प्ट्स में वो देखते हैं। तो सक्सेसफुल लोगों का फेलियर की तरफ देखने का ओरिएंटेशन टोटली डिफरेंट है। जो मैं सजेस्ट करूंगा कि सबने फेलियर की तरफ देखने का ओरिएंटेशन ही चेंज करेंगे तो रेदर देन फेलियर से डिसमोटिवेट होना या डिमोटिवेट होना, उससे आपको समझेगा कि आपकी गलती क्या हो रही है, और आप जितना सुधारोगे उतना आपका सक्सेस होने का रेट बढ़ते जाएगा। तो यस, फेल बहुत जगह होता ही है। मैं बहुत जगह मैं खुद हुआ हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि, जैसे एग्जांपल दूंगा सिंपल, में नीट एग्जाम रहती है जो एमबीबीएस के एडमिशन के लिए होती है। हाँ। तो अगर मैं जाके डायरेक्ट फाइनल एग्जाम का पेपर दिया रहता तो शायद वहीं पे फेल हो जाता था। हाँ। तो अगर वो सक्सेसफुल हो के मैं आज डॉक्टर बना हूं तो उसके लिए मैंने पहले हजारों पेपर्स दिए हैं। हर पेपर्स में मैं कहाँ कहाँ फेल हो रहा था, हर रोज फेल हो रहा था, हर हफ्ते फेल हो रहा था, और हर हफ्ते में मैं कहाँ फेल हो रहा हूँ वो मैं खुद इवेल्युएट करके वो अगली बार मुझे फेल ना हो, अगली बार मैं वो 1 मार्क इंप्रूव करूँ, मेरा टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव करूँ, मेरी स्किल इंप्रूव करूँ,
कुछ समय में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, मेरा कहाँ समय ज्यादा जा रहा है। तो कहाँ समय ज्यादा जा रहा है ये मुझे कब समझा, जब मैंने पेपर दिया, उसमें फेल हुआ, प्रैक्टिस पेपर, टेस्ट सीरीज पेपर्स, पढ़ाई का टाइमिंग, ये सब। तो मुझे लगता है कि जो इंसान फेल वर्ड को छोड़ के उसके पीछे लगता है, उसको वो समझ पाता है कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो रेदर देन इट्स नॉट अ फेल, इट्स अ स्टेप, सक्सेस इज द स्टेप वाइज स्टेप्स। तो पहली स्टेप मैंने क्लियर किया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब लास्ट स्टेप तक नहीं पहुंचा तो फेल हो गया। तो फेलियर इज नॉट, बट आई थिंक मल्टीपल स्टेप्स टू अचीव द सक्सेस। सर हे थी आपकी लाइफ की जर्नी के बारे में। तो कुछ आपके प्रोफेशन, सर जैसे कि अभी आपने बताया लाइफ की जर्नी के बारे में, और अब आपके प्रोफेशनल जर्नी कैसा रहा ये थोड़ा सा बताएंगे आप? प्रोफेशनल जर्नी मतलब मैं प्रोफेशन डॉक्टर बाय प्रोफेशन हूँ। तो 12th में मैंने पढ़ाई करके अच्छे स्कोर किया, और मेरे मम्मी पापा का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। मैं तो सभी सपने को पूरे करने के लिए रेडी था उस समय। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा कोई पर्टिकुलर एक सपना नहीं था, बट मैं जो भी करूंगा शिद्दत से करूंगा और 100% करूंगा, ये मेरा पहले से मोटिव था। तो 12th में परसेंटेज मिलने के बाद मम्मी पापा को लगा कि शायद एमबीबीएस को काफी पैसे लगते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, तो वो अपनी बहुत मेहनत करके सब पैसे जमा कर रहे थे ताकि मैं डॉक्टर बन पाऊं। तो 12th का रिजल्ट जब लगा तब मैं स्टेट मेरिट में अच्छा खासा नंबर था मेरा, और मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिली। जीएमसी नागपुर में ही मैंने एमबीबीएस किया। तो उस समय मेरी फर्स्ट ईयर की फी थी 7,500 पर ईयर। अभी डेफिनेटली वो 2008 की बात है, बट उस समय के हिसाब से भी एक्सपेक्टेशन से काफी कम था। मुझे पता नहीं था कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में इतने कम पैसों पे भी एजुकेशन आप ले सकते हो इफ यू डिजर्व द सीट। तो डेफिनेटली उसके बाद मैं सरप्राइज था। और एमबीबीएस में एडमिशन लेने के बाद बचपन से ऐसे माइंड में डाला गया था मेरे कि एक बार 12th क्लियर हो जाए, एक बार आपको जो चाहिए वो करियर फील्ड में अगर एडमिशन हो जाए तो आपकी लाइफ सेट है। बट ये टोटली डिफरेंट थिंग है। हाँ शायद हम भी सोचते तो ये सबको समझ ही रहा होगा, आपको भी समझ रहा होगा कि जब जब अपन बढ़ते जाते न्यू चैलेंजेस केम्स टू योर प्लेस। तो एमबीबीएस में एडमिशन लेने के बाद स्टूडियस था, घर पहली बार छोड़ा था, हॉस्टल पे रहा, बहुत सारे चैलेंजेस गए। अच्छा खासा एमबीबीएस में बहुत बार मैं फर्स्ट ईयर में मेरा एनाटॉमी सब्जेक्ट में मेरा फेल भी हुआ हूँ मैं, बट जब मैं रीचेकिंग में डाला तो उसमें मेरा क्लियर हुआ था, बॉर्डर लाइन था। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं टॉपर हूँ। और फेल्योर में ये दिखाने वाला फेल्योर हो गया, बहुत सारी चीजें नहीं दिखाने वाली थी वो ऐसे, तो इट्स नॉट अ बिग डील। तो उसके बाद फिर और पढ़ाई किए, एमबीबीएस क्लियर हुआ। तो एमबीबीएस फाइनल होते होते बुकिश का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इज टोटली डिफरेंट। तो ग्रेजुएशन में आपको बुकिश ज्यादा समझता है और ज्यादा समझना चाहिए, और उसको अपने टाइम भी देना चाहिए। बट एज अ प्रोफेशनल जब आप वर्क करते हो तब सिर्फ बुकिश नॉलेज काम नहीं करता। ये मुझे धीरे धीरे जब एमबीबीएस की इंटर्नशिप आना चालू हुई तब समझना चालू हुआ। और एमबीबीएस के बाद मैं कौन से ब्रांच में स्पेशलाइज करूँ, ये जब मैं अलग अलग डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप किया तो वो मुझे ओरिएंटेशन आने लगा लाइफ में। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहले से कोई ड्रीम मत रखिए, बट हर बार अगले 1 साल का या 2 साल का ही सोचिए, रादर देन 5 साल या 10 साल का आगे सोच के, क्योंकि तब तक आप खुद ही सिचुएशन समझना चाहते हो और आपके डिसीजन भी चेंज होते रहते हैं लाइफ में। तो रादर देन फोकसिंग बहुत साल बाद आपको क्या करना है, अभी 1 या 2 साल पे आप फोकस करिए, और जो आपके सामने चैलेंजेस एग्जाम जो कुछ है उस टाइम पे उसमें 100% दीजिए, और उसके बाद आपको माइंड अपने आप क्लियर होते जाएंगे कि आपको आगे क्या करना है। सर, लेकिन गोल्स तो हमेशा चेंज होते रहते हैं, इसके पीछे यस, का मैं वही कारण? बोल रहा हूँ, गोल चेंज होते रहते क्योंकि ओरिएंटेशन चेंज होता है इंसान का। जैसे मैं सोचूंगा कि मुझे आज इंडिया पाकिस्तान की मैच देखना है, हाँ, बट देखना चालू करने के बाद शायद पाकिस्तान वन साइड हार रही होगी तो इंटरेस्ट कम हो जाए। हाँ, तो अपन कुछ करने के पहले ही अपना इंटरेस्ट उसमें कितना रहेगा ये डिसाइड कर लेते, रादर देन उसको एक्सपीरियंस करने के बाद। तो बहुत सारी चीजों का ओरिएंटेशन उसको एक्सपीरियंस करना जब आप चालू कर देते हो तो अब आपका खुद का ओपिनियन और ओरिएंटेशन उसका चेंज होता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी डिसीजन बिना कुछ एक्सपीरियंस किए 100% वही रहेगा ऐसा पहले फाइनलाइज करके अपने माइंडसेट मत कराइए, क्योंकि आप अगर कोई माइंडसेट करोगे और आप अगर वो फुलफिल नहीं कर पाओगे तो हर्ट आप ही होंगे, और शायद आप अटेम्प्ट लेना छोड़ दोगे, या फिर पता नहीं, हर एक का अपना अपना है, कोई डिप्रेस हो जाएगा, कोई ये हो जाएगा, जो आज के इसमें काफी चल रहा है। तो एमबीबीएस के फाइनल ईयर के बाद मैंने पीजी की प्रिपरेशन किया। पीजी में मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में
रैंक आया था। मुझे महाराष्ट्र का कोई भी कॉलेज मिल सकता था, बट मम्मी पापा की इच्छा थी कि बच्चा क्लोज में रहना चाहिए, तो मैं जेएमसी नागपुर में एमडी मेडिसिन लिया। एमडी मेडिसिन 3 साल किया। पोस्ट ग्रेजुएशन इज वेरी डिफिकल्ट टास्क इन मेडिकल फील्ड। 3 साल का, एमबीबीएस 5.5 साल का करने के बाद एग्जाम दो, एग्जाम में रैंक आता है। बहुत सारे लोग तो एक एक दो दो साल और प्रिपेयर करते हैं पीजी के लिए। उसके बाद हाउस ऑफिसरशिप, 24 आवर्स हमको वार्ड में रहना पड़ता है, इमरजेंसी, कंटिन्यू इमरजेंसी, और कंजिक्यूटिव 3 इयर्स। मैंने दिवाली मिस किया हूँ घर की, बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स है जो मैंने मिस किया हूँ लाइफ में, जब सब घर जाते हैं, बट मैं काम कर रहा था, मेरे दोस्त लोग काम कर रहे थे मेरे फील्ड में, तो वो भी लाइफ मैंने एक्सपीरियंस किया हूँ। और वो मुझे लगता है कि कुछ आपको बनाने के लिए थोड़ा सा हैमरिंग होना भी जरूरी है। डायमंड तभी शाइन करता है जब उस पर हैमरिंग होती है। यस सर। कोई लकड़ा है, इसको शेप देने के लिए इसको जब तक हैमरिंग नहीं होगी तब तक वो ब्यूटीफुल नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि मेरे लाइफ का वो फेज हैमरिंग फेज है, हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन का, जो मुझे बहुत उस समय लग रहा था कि मैं क्यों चूज किया हूँ ये फील्ड, मैं क्यों आया हूँ ये फील्ड में। मेरी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, मेरे फैमिली के साथ नहीं है, मैं कुछ हंस नहीं पा रहा हूँ, मैं सिर्फ काम कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। तो वो फेज था मेरे लिए जो हैमरिंग फेज था। बट यस, जब वो फेज निकलने के बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके लाइफ में आया हूँ, तो मुझे लगता है कि वो सबसे, अगर मैं सबसे बुरे दिन देख चुका है इंसान, तो वो इंसान कहीं पे भी सर्वाइव कर सकता है। इसके ऊपर मैं भी नहीं करता। यस, तो वो चीज आप अगर सबसे बुरे दिन भी निकल लियो, तो आपको हर चीजें, आप जब खुद के साथ कंपेयर करते हो, खुद के एक्सपीरियंस के साथ कंपेयर करते हो, तो आपको लगता है कि अरे वो निकाल सकते हो, तो ये तो उसके सामने कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। तो मैं बोलना चाहूंगा कि हर एक ने लाइफ में डरना नहीं चाहिए वर्स्ट थिंग से। करो यार, क्या होगा। मैं लाइफ में सबको यही बोलता हूँ कि फांसी की सजा अगर आपको हो रही होंगी तो वो काम मत करिए या उससे डरिए। तो अगर आपको कोई भी चीज का डर लग रहा है तो आप पूछिए कि अगर ये इसमें मैं नहीं कर पाया तो मुझे क्या मौत मिलने वाली है, डेथ सेंटेंस होने वाला है। अगर नहीं तो किस बात का डर है आपको। आप जिंदा हो, आप गलती करोगे, वापस सुधार लोगे। तो वर्स्ट थिंग का एक्सपीरियंस जब तक आपके लाइफ में ऐड नहीं होगा, आप फेलियर से डरते हो, बट आपको फेलियर का एक्सपीरियंस ही आपके लाइफ में ऐड नहीं होगा, तो आप सक्सेसफुल होने के मार्ग से कई गुण पीछे पहले ही चले गए, क्योंकि आप अटेम्प्ट नहीं ले रहे हो फेल होने के डर से। और अटेम्प्ट जब तक नहीं लोगे, खुद को नहीं सुधारोगे, तब तक आप सक्सेसफुल होना मुझे लगता है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो एमडी के बाद मुझे लगा कि अभी लाइफ सेटल है। जैसे मैंने बताया था कि 12th में लगा कि एमबीबीएस मिलेगा तो लाइफ सेटल। एमडी के बाद मुझे लगा कि अभी लाइफ सेटल है। बट फिर मार्केट में आने के बाद खुद को अच्छा डॉक्टर प्रूव करना भी होता है साहब। तो बहुत बड़ी चैलेंज उसके होगी लिए आपके लिए। यस, तो उसके बाद समझा कि मुझे, आप डॉक्टर अच्छे हो, बट आप जब तक आपके पास पेशेंट्स नहीं आएंगे तब तक आपको डिग्री का, क्वालिफिकेशन का कोई वैल्यू नहीं है। तो उसके लिए आपको अलग स्ट्रगल चालू होता है। उसके बाद खुद अच्छा डॉक्टर प्रूव करने का चैलेंज चालू होता है। तो ये शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा मैं कि स्ट्रगल रहेगा आखिर तक। तो मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस से मैंने इतना तो सीख लिया हूँ कि आप जब तक जिंदा हो आपके लाइफ में स्ट्रगल है। तो आपको स्ट्रगल को फ्रस्ट्रेशन मानने से बेटर, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, एंजॉय इट। एवरी डे देयर आर न्यू चैलेंजेस, फील इट अलाइव। आप चैलेंजेस लोगे तो आपको जिंदा रहने का महसूस होगा। तो मैंने मेरा लाइफ का ओरिएंटेशन चेंज कर लिया हूँ। ये मेरी प्रोफेशनल जर्नी है। हाँ सर, अब आपके लाइफ के जर्नी के बारे में जाने और प्रोफेशनल जर्नी के बारे में, तो थोड़ा सा मॉडर्न यूथ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आजकल के मेनी यंग पीपल क्या करते हैं, कितने लॉस्ट करते हैं, मैं खुद को लॉस्ट फील करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं आपके हिसाब से? शायद इसका जवाब मैं दे चुका अपने पहले डिस्कशन में कि लोगों का कंपैरिजन, ये बहुत आजकल मार्केट में चलने वाली चीज है। मैं जब छोटा था तब कंपैरिजन इतना नहीं होता था। सोशल मीडिया, मोबाइल्स और ये सब चीजें से कंपैरिजन और बढ़ गया है। मार्केटिंग, होर्डिंग, सब जगह बैनर दिखते। हाँ। मतलब बच्चा था मैं तो मुझे चॉकलेट का कंपैरिजन नहीं समझता था। मेरा खुद का बच्चा है और छोटे बच्चे, उनको हर जगह चॉकलेट मिलेंगे, चॉकलेट के बैनर्स लगे दिखेंगे, चिप्स के बैनर्स लगे दिखेंगे, टॉपर्स के बैनर्स लगे दिखेंगे। तो कहना का तात्पर्य यही है कि उनको ये सब चीजें दिन में 50 बार दिखती है जिसके साथ वो कंपेयर कर सकते हैं।
मैं बचपन में था तो मुझे ऐसी कोई चीजें दिखती ही नहीं थी जिससे मैं कंपेयर कर सकूं, या मैं देखता नहीं था, उस समय था भी कम। तो आजकल के जनरेशन के लिए ये चीजें और टफ इसलिए हुई है कि उनको कंपैरिजन चीजें बढ़ गई है, और इंसान क्या होता है, हमेशा दूसरों के साथ कंपेयर करता है। उसके पास ये कार है, या उसके पास ये बाइक है, या उसके पास ये शूज है, मेरे पास नहीं है। बट ये कैसे पता चला उसके पास है? क्योंकि उसने आंखों से देखा है, टीवी पे देखा, मोबाइल पे देखा, इंटरनेट पे देखा, होर्डिंग पे देखा, सब जगह देखा। तो कंपैरिजन जब दूसरे इंसान के साथ आती है, तब इंसान हमेशा देखता है कि अपने पास क्या नहीं है। तो कंपैरिजन बुरी चीज है ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट उसका अगर आप प्रॉपर यूज नहीं करोगे तो डेफिनेटली यू विल फील लॉस्ट। अब प्रॉपर यूज कैसा करना है? अगर मुझे लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ, मैं खुद का एग्जांपल दे रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि लाइफ में मैं सबसे बढ़िया डॉक्टर हूँ, तो मैं एफर्ट्स लेना छोड़ दूंगा, मेरी ग्रोथ रुक जाएंगी। तो जब आपको लगता है कि आप दुनिया में सब कुछ अचीव कर चुके हो, तब आपको ऐसे लोगों से कंपेयर करना है जो आपके लो है। ऐसा क्यों सर? तभी आपको लगेगा ना कि आपसे आपको और किस लोगों से सीखना है। तो जो आपके ऊपर है, हाँ। उनसे आपसे सीखोगे। मैं देखूंगा कि मेरे पास सब कुछ है और मुझे लगता है कि मुझे अब कुछ अचीव नहीं करना है। हाँ। तो जिनके पास जो मेरे से ज्यादा ऑलरेडी स्किल डेवलप हुई है, हाँ। और कुछ जो चीजें है, तो मैं अगर उनको देखूंगा तो ही मैं वो चीजें सीखने का ट्राई करूंगा। और अगर आपको डिप्रेस्ड फील हो रहा है, तो आप उनकी तरफ देखिए जिनके पास जो आपने अचीव किया वो भी नहीं है। हाँ सर। कंपैरिजन करिए, बट कंपैरिजन का कब और कैसे यूज करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिना आप कंपैरिजन करे आप इंसान हो, तो अगर आप सब्जेक्ट बन के रहना चाह रहे, ये कोकोनट वाटर की बोतल है, ये कंपेयर नहीं करेंगी, ये ना प्रोग्रेस करेंगी लाइफ में, ना डाउन जाएंगी। तो अगर आप इंसान हो, आपको भगवान ने दिया है सोचने की पावर, तो उसका यूज करिए। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप नॉन लिविंग थिंग की तरह जिए, लिविंग थिंग की तरह जिए, कंपैरिजन का यूज करिए। तो आप जब डिप्रेस फील करते हो तो आप ऐसे लोगों की तरफ देखिए जो आपने अचीव किया है, वो उनके पास वो भी नहीं। तो उससे आपको फील होगा, ग्रेटिट्यूड फील होगा। ग्रेटिट्यूड से आपको मोटिव मिलेगा कि आप जीना चाहिए, आपने बहुत कुछ अच्छा फील किया है, अच्छा अचीव किया है। तो मैं बोलूंगा कि कंपैरिजन खुद के साथ सबसे ज्यादा होनी चाहिए। आप कल क्या थे और आज आप क्या, रादर देन कंपैरिजन दूसरों के साथ। और दूसरों के साथ कब कंपैरिजन करना चाहिए वो भी मैंने बता दिया। हाँ। तो अगर ये सब चीजों का आप बैलेंस रखोगे तो यू विल नॉट फील लॉस्ट इन लाइफ। डेफिनेटली मैं जब छोटा था, या मैं बहुत जब पढ़ रहा था, उसके कंपेरेटिव आज के यंग लोगों को ज्यादा चैलेंजिंग है, वो भी मैंने बता दिया हूँ। बट उतना इजी भी है, क्योंकि उतने ही फेलियर लोगों को आप देख सकते हो, उतनी चीजों को आप देख सकते हो। तो इसमें मुझे एक ड्रॉबैक ये लगता है कि मैक्सिमम जो फेलियर लोग हैं वो अपने फेलियर की स्टडी या एक्सपीरियंस शेयर नहीं करते। हाँ, सिर्फ सिर्फ सक्सेस ही शेयर शेयर करते करते हैं। हैं, और उसी को बढ़ावा दिया जाता है आजकल के सोशल मीडिया ये चीजों में। तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा घुल मिलिए, देखिए हर फील्ड में सिर्फ 2 से 3% लोग सक्सेसफुल है, हर फील्ड में। हाँ, ये बात तो सही है। उतनी सीट्स रहते, मैं एमबीबीएस किया, उतनी सीट्स थे, तो 97% आर फेल्यूर, पीपल्स आर लिविंग विथ फेल्यूर हर फील्ड में, वो जी नहीं रहे। जी रहे हैं। तो बिजनेस में है, बहुत जगह है। सिर्फ एजुकेशन अकेली चीज नहीं है जहाँ पे आप सक्सेसफुल हो सकते हो, बट सब चीजें इंपॉर्टेंट है लाइफ में। तो मुझे लगता है कि कंपैरिजन करना चाहिए और उससे सीखना चाहिए, रादर देन लॉस्ट होना है। तो कंपैरिजन कैसे करना और किसके साथ करना, सूरज उगता भी है डूबता भी है, तो आपको आपके ऊपर भी देखते आना चाहिए, आपको आपके नीचे भी देखते आना चाहिए। सिर्फ ऊपर ऊपर देखते रहोगे तो शायद लॉस्ट फील होते जाएगा। और खुद से कंपेयर करें, आप खुद का चैलेंज दीजिए, खुद से कंपेयर करिए कि मैं 6 महीने पहले कैसा था, मुझे अभी क्या चेंज करना है, मुझे आगे 6 महीने में क्या करना है। और आगे 6 महीने जब आप क्रॉस कर लेते हो, तब आप पीछे देखिए खुद के साथ कि आपने क्या था और आपने इंप्रूवमेंट किया है या नहीं किया है। हर एक की लाइफ की स्पीड अलग है, हर एक की लाइफ का बैकग्राउंड अलग है, हर एक की लाइफ के पेरेंटिंग अलग है। किसी कोई पैसे वाले घर में पैदा हुआ है, कोई नहीं हुआ है। बट ये जरूरी नहीं कि आपके पास पैसा है। मेरे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में पैसे थे, बट उन्होंने अच्छा इंसान बन के दिखाया है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं थे, वो भी अच्छे इंसान बन के दिखाए। ऐसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स और एग्जांपल है, और मैं उनके साथ कंपेयर करके ही सीखा हुआ और बड़ा हूँ लाइफ।
तो कंपैरिजन का यूज करिए, ना कि लॉस्ट होने के लिए, बट खुद को कॉन्फिडेंस देने के लिए। थैंक यू सर। सर और एक सवाल था कि आजकल के स्टूडेंट्स क्या होता है कि फोकस नहीं कर पाते स्टडीज के ऊपर या अपने करियर के ऊपर, उस फोकस को इम्प्रूव कैसा करें? अपना आज का टॉपिक चालू हुआ था सैक्रिफाइस से। हाँ। तो मैं बोलूंगा कि फोकस इंप्रूव करने के लिए सैक्रिफाइस बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। आपका फोकस डाइवर्ट करने के लिए 100 से ज्यादा रीजन मिल पाएंगे आपको, बट फोकस गेन करने के लिए सिर्फ एक ही चीज रहेंगी, जो है आपको वही चीज में लगाइए। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपका फोकस बढ़ाने के लिए आपको वो चीज में इंटरेस्ट आना चाहिए। सिंपल एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। मैं हर रोज पेशेंट देखता हूँ क्लिनिक में। मुझे मेरे काम में फोकस करने के लिए इंटरेस्ट क्रिएट होना जरूरी है। अगर मैं 40 पेशेंट देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं 40 पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट तभी दे पाऊंगा जब मैं हर पेशेंट पे उसके टाइम पे फोकस करके रहूंगा। अब फोकस मैं कब करूंगा? जब मुझे वो चीज का इंटरेस्ट आएगा। समझ लो मैं फॉर्मेलिटी के लिए कर रहा हूँ चीज, या मुझे जबरदस्ती कर रहा हूँ मैं, तो 20 पेशेंट के बाद शायद 21 पेशेंट में मेरा इंटरेस्ट लॉस हो जाएगा। वो मैं चीज नहीं कर पाऊंगा, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे पाऊंगा। दूसरे दिन भी वही करना है मुझे, तीसरे दिन भी वही करना है मुझे, चौथे दिन भी वही करना है मुझे। अभी तो मैंने प्रोफेशन ही चूज किया है डॉक्टर, तो मुझे जिंदगी भर पेशेंट देखना है। हाँ। तो सिर्फ ये एग्जांपल मैं इसलिए दिया हूँ कि अगर मुझे पेशेंट देखने में मजा आ रही है, उनको क्योर करने में मुझे फीलिंग आ रही है, मेरा फोकस हो रहा है कि मैं इसमें क्या बीमारी है वो ढूंढूं, उसको क्योर करूं, वो मेरा पैशन हो रहा है, तो मैं वो पैशन, अगर मेरी चीज बन रही है तो मेरा फोकस अपने आप लगा रहेगा। मुझे वो चीज बोर नहीं होगी, या फिर फॉर्मेलिटी के लिए नहीं करूंगा, मैं पैसे कमाने के लिए नहीं करूंगा। तो अगर आपका मोटिव सही है वो चीज में घुसने का, उसको अंदर फील करने का, और उसको जीने का, और उसको फील करके उसमें घुस जाने का, तो शायद मुझे लगता है कि आपका फोकस दुनिया में कोई इंसान या कोई चीज नहीं तोड़ सकती है। तो जो भी आप कर रहे हो या जो करना चाहते हो, उसमें सबसे पहले तो आपको इंटरेस्ट क्रिएट करिए कि वो आप चीज क्यों करना चाहते हो। फिर उसके बाद वो चीज आप करने का तरीका ढूंढिए कि कैसे करना है। उसके बाद आप खुद पे स्टडी करिए कि ये चीज करने के लिए मैं कहाँ बिलोंग करता हूँ, कहाँ स्टैंड करता हूँ। हर बार आप डायरेक्ट विराट कोहली से कंपेयर करोगे मुझे अच्छा क्रिकेटर बनना है, तो नहीं, वो अलग है, आप अलग हो। तो आप खुद पे फोकस करिए। तो सिर्फ इंसान क्या करता है, दौड़ना चालू कर देता है, ये करना है, इधर पहुंचना है, दौड़ना चालू। अरे बट आप पहले उधर पहुंचना है, ठीक है, रुकिए, गूगल मैप देखिए, 3-4 अलग रास्ते कौन से वो देखिए, कौन से रास्ते पे ब्लॉक लगाए, कौन से रास्ते पे काम चले वो देखिए। शायद लॉन्ग कट सबसे इजी रास्ता हो सकता है। सर लेकिन ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि जो शॉर्टकट है उसी पे चलना चाहता है। हाँ जी, तो शॉर्टकट आपको, हर एक के लिए खुद का शॉर्टकट अलग है ना। मैं कहने का ये चाह रहा हूँ कि उसके लिए जो शॉर्टकट होगा वही मेरे लिए शॉर्टकट नहीं हो सकता, क्योंकि हाँ। मेरी दौड़ने की स्पीड अलग है, मेरी चीजें सीखने की स्पीड अलग है। तो जब तक आप खुद पे स्टडी नहीं करोगे तब तक आपके लिए बेस्ट शॉर्टकट क्या ये ढूंढ नहीं पाओगे आप। सर खुद के ऊपर स्टडी कैसा करें कि जिससे कि हमें आपको पता खुद चले? का टाइम खुद को ही देना पड़ेगा, खुद को इवेल्युएट करना पड़ेगा। और ऐसे लोग आप ढूंढ सकते हो जो आपको, अगर नहीं समझ रहा है कि आपको क्या इंप्रूव करना है, तो उसके बारे में आपके वो टीचर बने। टीचर मतलब सिर्फ स्कूल टीचर या ये नहीं बोल रहा हूँ, बट वो टीचर भी आपको हेल्प कर सकते हैं कि अगर आपको नहीं समझ रहा है कि आपको खुद को इवेल्युएट करने में कहाँ दिक्कत जा रही है, तो आप उनसे पूछिए, वो आपको गाइड करेंगे। तो ऐसे लोग दुनिया में, दोस्त, टीचर, प्रोफेशनल गाइडर्स, ये सब लोग आप ढूंढ के रखिए जो आपको हेल्प करे। ढूंढिए, मिलेंगे, उनको पीछे लगिए। जैसे आप मेरे पीछे लगे थे आज का ये इंटरव्यू करने के लिए। हाँ। आपको मेहनत लगी, एक दिन में आप मिल पाए मेरे से? नहीं मिल पाए, बट आपने पीछा नहीं छोड़ा, कंसिस्टेंसी रखे। मैंने मेरा टाइम एडजस्ट किया आज आपके लिए। हाँ। तो मैं वही सोचने का, बताने का ट्राई कर रहा हूँ कि आप अगर खुद को समय दोगे तो आप रास्ता निकालोगे उसके लिए, और आपको गाइड करने वाले लोगों को पकड़ के रखना पड़ेगा, जो आज के इसमें बहुत डिफिकल्ट है। पेशेंस नहीं है लोगों के पास। तो फोकस बढ़ाने के लिए आपके पास पेशेंस पहले आना पड़ेगा। तो अगर आपके पास पेशेंस नहीं, तो पेशेंस डेवलप करिए, समय दीजिए। कोई भी चीज 2 दिन में नहीं आएगी, कंसिस्टेंसी रखिए, पेशेंस डेवलप करिए। फेल कैसे होते हैं वो सीखिए, फेल कितने लोग हुए वो सीखे, उनसे मिलिए, उनके पास एक्सपीरियंस फेल का कैसा होता है वो पूछिए। जैसे सक्सेसफुल लोगों को ही
फेल के बारे में पूछिए, फेलियर को ढूंढने की जरूरत नहीं है। सभी सक्सेसफुल को लोग मिल रहे हो आप, तो उनको उनके फेलियर के बारे में पूछिए, उनसे सीखिए। तो फोकस बढ़ाने के लिए मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज जो मैंने बताई वो है इंटरेस्ट। वो काम में इंटरेस्ट ढूंढिए, जो आप कैसे कर सकते हो वो आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हाँ, करना आपको है। तो मैं बिल्कुल। मेरे प्रोफेशनल का एग्जांपल दिया कि उसमें हाँ, आप इंटरेस्ट कैसे ढूंढ सकते हो। अगर आप इंटरेस्ट कर लिए तो वो चीज आपको बोर होगी ही नहीं और आपका फोकस भी नहीं हटेगा। फॉर्मेलिटी के लिए मत करिए, पेशेंस डेवलप करिए, और हर बार खुद को इवेल्युएट करते रहिए कि वो चीज आपको कैसे अच्छे से करना है, और आप में कुछ कमी है तो उसको इम्प्रूव कैसे करना है। अगर कोई टॉपर बोलेगा, एक टॉपर है, उसने एक बुक बता दी कि ये बुक है, ये पढ़ के मैं टॉपर हुआ, तो वो बुक पढ़ के सब टॉपर होते हैं? ऐसा। क्यों? क्योंकि उसकी लर्निंग एबिलिटी अलग है, हाँ, उसने खुद पे लर्निंग किया। वैसे ही आप उससे एक्सपीरियंस ले सकते हो, बट उसको इम्प्लीमेंटेशन आपको खुद के वे से करना है, ना कि उसके वे से। तो डेफिनेटली एक्सपीरियंस सबका लीजिए, बट उसको मिला के खुद को अब इम्प्लीमेंट कैसे करना, उसमें का कौन सा वे मिक्स कौन सा करना, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो ये सब चीजें करोगे तो आपका फोकस मुझे नहीं लगता डाइवर्ट कोई कर पाएगा। सर अगर आप 20 साल के होंगे, कुछ ऐसा क्या डिफरेंट करेंगे आज के ज़माने में, जो कि अच्छा यूथ को इंस्पिरेशन मिले आपसे? बहुत अच्छा सवाल है ये। मुझे लगता है कि मैं लाइफ जीना थोड़ा पहले से चालू कर दूंगा अगर मैं 20 साल का और हो जाता हूँ तो लाइफ जीना जितने जल्दी चालू कर सको उतना बेटर है। तो बहुत बार लोग ये सोचते हैं कि मैं ये अचीव करूंगा उसके बाद मैं जीना चालू करूंगा, ये अचीव करूंगा उसके बाद मैं जीना चालू करूंगा। जैसे मैंने बताया कि 12th में एक बार एमबीबीएस में एडमिशन बन जाएंगे, फिर मैं जीना चालू करूंगा, एमडी हो जाऊंगा, फिर प्रोफेशनल हो जाऊंगा, फिर हॉस्पिटल बन जाएगा, हाँ, फिर मैं नागपुर का बादशाह बन जाऊंगा। फिर ये कभी नहीं खत्म होने वाली स्ट्रगल है, और ये खत्म नहीं भी होनी चाहिए। हुँ, बट आप हर रोज, हर समय, हर चीज को एक्सपीरियंस करिए और उसको अपने लाइफ के मेमोरीज में ऐड करते रहिए, उसमें जिए। वो फेल्यूर हो, स्ट्रगलिंग फेज हो, सक्सेसफुल फेज हो, सब फेज को जिए, उसमें रहिए, उसको फील करिए और आगे बढ़ते जाइए। थैंक यू सर। सर कुछ पर्सनल ग्रोथ के बारे में डिस्कशन करेंगे हम। तो कुछ ऐसा बुक्स है क्या आपने पढ़ा है, जो कि सबको आप रिकमेंड करने चाहेंगे? हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस और अपने अपने कंसेप्ट हो सकते हैं, तो कोई एक बुक शायद सबको पसंद आए ऐसा मुझे लगता नहीं है। बट मैं पर्सनली रिकमेंड करना चाहूंगा, एक मराठी बुक है, माझा साक्षात्कारी हृदय रोग। ये डॉक्टर अभय बंग ने लिखी हुई बुक है, और ये बुक मैं शायद रिकमेंड करना चाहूंगा सबको कि एक बार ये बुक पढ़ना चाहिए। शायद कुछ चीजें उसकी कोई एज के बाद समझे, कोई एज के पहले समझे, बट अगर मैक्सिमम अब वो 20 लोग है एज के, तो उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार ये बुक पढ़ना चाहिए। सर कुछ ऐसा लेसन आपने लाइफ लेसन है क्या, जो कि आपको लग रहा है अभी कि ये लेसन जो है कि मुझे 20s में या फिर 30s में बताना चाहिए था? फेलियर से डरना नहीं, या फेलियर बहुत ही कॉमन चीज है या बहुत नॉर्मल चीज है, ये एक्सेप्ट करना। तो ये अगर मैं पहले सीख गया रहता या बहुत पहले पता रहा तो फेलियर का डर नहीं लगना। ये मुझे लगता है कि बहुत जितना पहले सीख जाओगे, आपके फेल होना है, आप करो, अटेम्प्ट लो। फेल होना इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। हाँ, अभी तो समझ गए। ये समझ गया, ये शायद पहले समझ गया रहता तो शायद और चीजें अच्छी कर पाता था मैं, क्योंकि फेलियर से डर के इंसान बहुत सारी चीजें सीखना ही छोड़ देता है, हाँ, ग्रोथ नहीं करता है। तो ये चीजें मुझे लगता है कि पहले सीख जाता तो बेटर है। सर अगर एक एक आदमी या फिर एक स्टूडेंट जो भी है यूथ में, अपने यंग जनरेशन में, उसको अगर खुद को डेवलपमेंट करना है, पर्सनल ग्रोथ करना है, तो उसकी रूटीन कैसी होनी चाहिए आपके हिसाब से? रूटीन जो है, ये बहुत सारे आज की यंग जनरेशन नाइट में जगना, नाइट लाइफ, और ये बहुत सारी चीजें जो है मुझे लगता है कि ये नेचर के अगेंस्ट जा रहा है। ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन जो भी हॉर्मोन्स, मैं साइंटिफिकली भी बोलूंगा, हाँ, और आयुर्वेदा में भी, और बहुत सारे पुराने जगह जो मैंने स्टडी किया उसमें भी ये बहुत जगह लिखा हुआ है, और मेरे मेडिकल साइंस में भी ये लिखा हुआ है कि कुछ हार्मोन्स पर्टिकुलर सुबह 4 से 6 के बीच में सिक्रेट होते हैं, कुछ हार्मोन्स पर्टिकुलर रात में सिक्रेट होते हैं, जो बॉडी का, माइंड का, मेंटल मेटाबॉलिज्म और पूरे बॉडी का मेटाबॉलिज्म करते हैं। तो ये सब चीजों के हिसाब से जो पुराने लोग जीते थे, उसके हिसाब से आज के नए जनरेशन जो चेंज कर रही है, उसका लगता है मुझे बहुत ज्यादा उनके बॉडी पे, उनके एक्सेप्टेंस पे, उनके फोकस पे, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे,
मूड पे इफेक्ट हो रहा है। तो एक अगर किसी को प्रॉपर सब चीजें करना है तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि स्लीपिंग हैबिट्स, स्लीपिंग टाइम सुधारना चाहिए। कब से कब तक रहना चाहिए टाइमिंग आपके? मॉर्निंग में 4 to 8 AM तक ऐसे कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो मेमोरी बनाने में हेल्प करते हैं। तो उस समय अगर आप कुछ पढ़ोगे तो वो शायद ज्यादा याद रहेगा, आपके माइंड में फिट रहेगा। उस समय कुछ अगर सीखने का चालू करोगे आप तो ज्यादा याद रहेगा, क्योंकि मेमोरी के जो कनेक्शंस होते हैं न्यूरॉन के, हाँ। वो डेवलप करने के लिए पर्टिकुलर कॉर्टिसोल नाम के हार्मोन्स जो है वो मॉर्निंग में सीक्रेट होते हैं। तो लोग अगर रात में पढ़ाई कर रहे हैं, जो नेचर ने वैसे इंसान के माइंड या इंसान की बॉडी को नहीं बनाया है, तो उतने ही एफर्ट्स आपको ज्यादा लेने पड़ेंगे वही काम करने के। तो स्मार्ट वे ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है रादर देन हार्ड वर्क। लोगों का हार्ड वर्क पे फोकस रहता है, बट स्मार्ट वर्क मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ। मैं भी फील करता हूँ, जितने भी साइंटिस्ट है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आलसी हो तो आप साइंटिस्ट बन सकते हो। तो आलसी साइंटिस्ट बनने का लॉजिक ये है कि आलसी लोग वो चीजें जल्दी हो या कैसे कम इसमें कर सकते हैं, इस पे फोकस किया जाता है। तो मैं पर्सनली, मैंने सुबह ये सब चीजें, मैं 5 बजे उठ के पढ़ाई करता था, रात में जल्दी सोने का ट्राई करता था। तो ये शेड्यूल अगर फिक्स रखोगे आप, तो आप बॉडी को सिंक्रोनाइज, मतलब आधे घंटे की पढ़ाई में आप 2 घंटे का पढ़ाई कर पाओगे। तो समय बचेगा आपका, मेमोरी में ज्यादा रहने का चांसेस रहेगा। तो मॉर्निंग में हल्की सी एक्सरसाइज, बहुत मिनिमल बोलूंगा मैं, उतना तो करना ही चाहिए, ताकि जब उठते हो आप तो ब्लड सर्कुलेशन पूरे बॉडी में प्रॉपर हो। सिंपल योगा एंड सिंपल एक्सरसाइजेस सभी जगह अवेलेबल है, आप कौन सी करना चाहिए ये मैं पढ़ते आज नहीं बताऊंगा, बट थोड़ी एक्सरसाइज करोगे तो फुल बॉडी मसल्स और ब्रेन को एक बार थोड़ी एनर्जी और ब्लड सर्कुलेशन हो जाए, उसके बाद पढ़ाई फोकस या फिर आप जो करना चाहते हो लाइफ में वो समय मॉर्निंग में करिए। लर्निंग, वो चीजें आप जल्दी सीख पाओगे कम समय में। उसके बाद ब्रेकफास्ट करके आप नेचर के साथ थोड़ा समय बिता सकते हो। इंस्टा और फेसबुक छोड़ के नेचर भी है दुनिया में, पेड़ पौधे है, एनिमल्स है। तो अगर आप इनको थोड़ा समय देते हो तो बहुत सारे साइंटिस्ट या रिसर्चर्स का इनका इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ है कि नेचर, आप पेड़ के साथ रहते हो तो आपका बॉडी का जो ये है अलाइवनेस वो बढ़ता है। तो ग्रास्पिंग पावर, तो मैं बोलूंगा कि आप पौधों को पानी डालिए, कुछ पौधे साथ में रखिए जिनको आप उनका टेक ओवर बनिए कि आप उनको ख्याल रखोगे। कुछ एनिमल्स का ख्याल रख सकते हो। मेरे पास बहुत सारी चिड़िया है, मेरी मम्मी हर रोज उनको सुबह टाइम से जाके बचा हुआ खाना मिक्स करके डालती है और सब हर रोज सुबह आते हैं। तो ये चीजें सब सिखाती है इंसान को कि कंसिस्टेंसी रखना, ये डिसिप्लिन, ये चीजें लाइफ में इंक्लूड होना चाहिए। फिर आपका जो वर्क है वो, और दोपहर में हल्का सा नैप ले सकते हो आप अगर आपको समय मिलता है तो, ताकि आपकी एनर्जी शाम को भी अच्छी बनी रहे। और फिर शाम को आप काम करके जितना जल्दी सो सकते हो उतना। और मैं रिकमेंड करूंगा कि डाइट, तो लाइफस्टाइल में डाइट इज बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। लोग लेट नाइट खाते हैं। हाँ, आजकल तो और ज़्यादा है। जैसे मैंने बताया कि साइंटिफिकली भी सोने से कम 2 घंटे की गैप पहले होनी चाहिए लास्ट मील। तो आप खाना खाने जब लास्ट मील हो जाता है उसके 2 घंटे आपका जो सोने का टाइम है वो उसके 2 घंटे पहले आपका लास्ट मील होना चाहिए, उसके बाद कुछ नहीं होना। और लेट नाइट मोबाइल, टीवी, ये सब चीजें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये ब्रेन को स्टिमुलस करती है सोच विचार करने में। उसके कारण लोगों को नींद नहीं लगना या जल्दी नींद नहीं आना, ये शिकायत हो रही है। तो ये सिंपल चीजें हैं जो अगर आप डिसिप्लिन में रखोगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मोबाइल, लैपटॉप, फेसबुक यूज मत करिए, बट उनका टाइमिंग फिक्स रखिए और आपको जो अचीव करना है उसके लिए टाइम फिक्स रखिए, तो आप कम मेहनत में ज्यादा चीजें कर पाओगे, क्योंकि सेम 24 घंटे दुनिया के सभी इंसान के पास। हाँ सर। सर, आपके हिसाब से मेंटल स्ट्रेंथ क्या है? टैकल द वीकनेस, दैट इज मेंटल स्ट्रेंथ। वीकनेस मतलब आपका हर एक का कोई ना कोई वीकनेस होता है। कोई सिचुएशन को घबरा जाता है, कोई कोई चीज परफॉर्म नहीं कर पाता। जैसे मैं आज सुबह क्रिकेट मैच खेल के आया हूँ, मेरी, अगर मैं कोई यॉर्कर बॉल नहीं खेल पाता वो मेरा वीकनेस हो गया, बट मैं यॉर्कर बॉल को डिफेंड करने के लिए खुद को कैसे डेवलप करता हूँ, दैट इज माई पावर। तो वीकनेस को, जब वीकनेस वाली चीज आती है तब उस पे होल्ड करना, बचे रहना, जिंदा रहना उस समय, दैट इज द पावर। सर, इसको कैसे बढ़ा सके मेंटल स्ट्रेंथ को? जहां जहां आप रुक रहे हो, जहां जहां आपको प्रॉब्लम जा रही है उसको समझिए और उसको डेवलप करने के लिए कीजिए। यॉर्कर बॉल को आप सिक्स मारने का ट्राई करोगे, नहीं आएगा।
तो आप अगर उसको डेवलप करने का भी तरीका भी गलत रखोगे तो दैट्स इट डिफरेंट थिंग। यॉर्कर को डिफेंड करने का तरीका सीखिए, डिफेंड करिए, अगर बॉल मिलेगा उसमें रन निकालिए। तो अगर आपका वीकनेस है और आप उसको सुधारने के लिए गलत तरीका यूज कर रहे हो तो भी वो आपको नहीं सुधरेगा, तो उसको सही तरीका ढूंढिए और उसको इम्प्रूव करिए, बस। थैंक यू सर। सर कुछ हम रैपिड फायर क्वेश्चंस करेंगे, अगर आप चाहेंगे तो कुछ एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। अगर आपको सक्सेस और पीस के बारे में दोनों को चुनना है तो क्या चूज करेंगे आप? आई थिंक पीस, क्योंकि सक्सेस ये माइंड क्रिएट किया हुआ या किसी ने क्रिएट हुआ एक टर्म है। हाँ। और पीस ये इनर आता है और जो आपको खुद को फील होता है। तो अगर आपको कोई चीज सक्सेस मिल के पीस मिलता है, दैट इज द पीस। अल्टीमेटली पीस इज द मेन सक्सेस, जो लोगों को नहीं पता है और दुनिया उसी के पीछे भागती रहती है, क्योंकि लोगों को कोई भी चीज सक्सेस तभी अचीव करते हैं जब उनको पीस फील करना रहता है ना। हाँ। उसी के लिए सक्सेस अचीव करते हैं। आई थिंक पीस इज मोर इम्पोर्टेंट देन सक्सेस। सर और दूसरा सवाल ये है कि डिसिप्लिन और मोटिवेशन, इन दोनों में से आप क्या चूज करेंगे? डिसिप्लिन। मोटिवेशन इज शॉर्ट टर्म और शॉर्ट बीइंग, बट डिसिप्लिन अगर आप लगा दो तो आपको डेली कंसिस्टेंटली रखेगा। आप मोटिवेटेड रहो या ना रहो, आप डिसिप्लिन में रहोगे, आप चीज करते जाओगे। सर वन वर्ड फॉर टुडेस यूथ क्या देना चाहेंगे? सॉरी, वापस क्वेश्चन। वन वर्ड फॉर टुडेस यूथ। वन वर्ड। आज के जमाने के यूथ के बारे में एक वर्ड में क्या? बहुत ट्रिकी सवाल है, मेरे माइंड में बहुत ज्यादा चीजें आ रही है। कंसिस्टेंसी। आज के यूथ कंसिस्टेंस, वही तो लैक ऑफ फेयरनेस है। मुझे लगता है कि पेशेंस दैट इज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेशेंस आज के जमाने में यूथ के पास नहीं है। कोई भी चीज जल्दी तुरंत या कुछ बिल्कुल 2 मिनट में आ जाए, तो कोई भी चीज 2 मिनट में नहीं मिलती है। पेशेंस आपके पास जितना रहेगा तब आप उतनी ही डिसिप्लिन, उतनी ही कंसिस्टेंसी रखोगे। तो पेशेंस आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। सीखिए यार शांति से। सर वन वर्ड फॉर टुडेस यूथ क्या देना चाहेंगे आप? पेशेंस। पेशेंस रहेगा तो शायद आप सब चीजें सीख पाओगे, अचीव कर पाओगे और डेवलप कर पाओगे। सर वन हैबिट टू क्वाइट इमीडिएटली। ऐसी एक आदत जो छोड़ना चाहिए, आई थिंक ओवर थिंकिंग। लोग थिंक ज्यादा करते हैं और करते कम है। तो यस, थिंकिंग तो करना चाहिए, बट आई थिंक ओवर थिंकिंग शुड बी अवॉइडेड। सर टी और कॉफी? Whatever you want which give you boost immediately. सिटी लाइफ और पीसफुल लाइफ? मुझे वैसे एक एज में सिटी लाइफ पसंद थी, बट जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा है कि सक्सेस और पीस, तो पीस इज मोर इम्पोर्टेंट। आपको सिटी में रह के भी मिल सकता है पीस, वो आपके ऊपर निर्भर है आप कैसे लेते हो। तो यस, पीसफुल लाइफ मोर। वन पर्सन यू एडमायर? गौर गोपाल दास। वाई सर? कैन बी ना? In some situations when I felt depressed, some statement from him inspired me. और शायद जब मैं ब्लॉक था या मुझे कुछ सोच नहीं रहा था, उस समय उनके कोई स्टेटमेंट से या कोई लाइन से मुझे क्लियर हुए कोई चीजें लाइफ में। हो सकता है बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया है बचपन से, बट यस। वन फियर यू कंकर्ड? फियर ऑफ फेल्यूर। हाँ सर, ये तो सीखे हमने कन्वर्सेशन में। मनी और मीनिंग? मीनिंगफुल मनी। मीनिंगफुल मनी अच्छी। पैसा कमाना अच्छी बात है, जरूरत है, सबके पास होना भी चाहिए। हाँ। एक लिमिट के ऊपर पैसा, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा वो चीज, जैसे मैंने बताया पीस, मेंटल पीस पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। सिचुएशंस को आप एक्सेप्ट करते हो और उसमें एंजॉय करते हो तो वो पीसफुल रहेगा आपके। यस, बेसिक मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, बट सबकी एक लिमिट रहेंगी। और अगर आप सोचते जाओगे कि मैं सबसे ज्यादा करोड़पति होता, तो वो कभी खत्म नहीं होगा। तो यस, मनी होना चाहिए, बट लिमिट। सर वन मैसेज फॉर योरसेल्फ of your younger generation? Stop overthinking, make it implementable, and start doing from today itself. Make it discipline and consistency. आज का सबका समरी था ये। So if students and young people are watching this video, what one message would you like to give to them?
जो भी मैं आज आपको बता चुका हूँ, मुझे लगता है कि ये आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कन्वे करिए। लोगों को गाइडेंस मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप पैर खींचने वाले तो मिल जाएँगे, तो पर प्रॉपर गाइड करने वाले दुनिया में बहुत कम है और बहुत लोगों को गाइडेंस की बहुत अच्छी ज़रूरत है। थोड़ा-सा समय निकल के आप अगर आप आपके लाइफ का गुड एक्सपीरियंस और आप किसी को सही मार्गदर्शन कर पाओ और उसकी लाइफ अगर बदल सकती है, तो मुझे लगता है कि सबने 2-2 मिनट ही सही किसी के लिए अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। हाँ सर, ये तो मैं भी उतना समय तो निकाल सकता है कोई निकाल भी सकता इंसान अपने बिज़ी लाइफ से, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। Thank you so much. Sir, thank you so much for joining Kripaga Talks and sharing your life experience and professional journey and also guiding us. Thank you so much, sir. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अपॉर्च्युनिटी एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपाकर जी को सपोर्ट करिए और ये मैक्सिमम लोगों के तरफ ये वीडियो शेयर करिए ताकि शायद ये वीडियो किसी की लाइफ चेंज कर दे या किसी की लाइफ बना दे। तो थैंक यू सो मच। Please share this video with your friends and family members to guide them. Thank you so much.